करने वाले हैं। तो अगर बात आती है इलेक्ट्रीशियन की, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले अगर किसी के माइंड में आएगा, इलेक्ट्रिसिटी की बात आएगी, तो उसके दिमाग में सबसे पहले करंट माइंड करेगा कि अगर ये कनेक्शन है, तार गया है, तो इसमें धारा आ रही है, यानी कि बिजली आ रही है। तो बिजली का जो प्रारंभिक स्वरूप वो करंट से है, और करंट का स्वरूप क्या है? इलेक्ट्रॉन से है। और इलेक्ट्रॉन का स्वरूप कहाँ से है? परमाणु संरचना से है। तो इसी सब टॉपिक पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि प्रारंभिक विद्युत के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसका मैं आज दिखवा देता हूँ टॉपिक। तो हमारा चैप्टर है ये प्रारंभिक विद्युत। ठीक, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। और इसी के अंतर्गत हम लोग यहाँ क्या करेंगे? प्रतिरोधों का मान ज्ञात करना, ये हम लोग सीखने वाले हैं इसके अंतर्गत। ठीक, तो देख लीजिए, ये अपना टॉपिक है। बात करते हैं पदार्थ हमारा क्या होता है, जिसका एक निश्चित भार होता है और जो स्थान घेरता है वो हमारा पदार्थ कहलाता है। ठीक, और पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ हमारा क्या होता है? जिसका निश्चित भार होता है और जो स्थान घेरता है, पदार्थ कहलाता है। ठीक, अब पदार्थ में हमारे यहाँ आ जाती हैं 3 अवस्थाएं। पहला हमारा होता है ठोस अवस्था। ठीक, ठोस अवस्था क्या होती है? जैसे कि ठोस अवस्था वो होता है जिसका आकार तो बदलेगा नहीं, यानी ठोस है तो ठोस है, एक निश्चित आकार का हो गया, और उसमें जो भार है, जैसे ये डस्टर हमारा क्या है? ठोस है, इसका कोई ना कोई भार होगा। ठीक, ना तो वो बदलेगा, ना तो आकार बदलेगा, और ना तो इसका आयतन बदलेगा। यानी कि ठोस वह अवस्था होता है जिसका निश्चित भार, आयतन व आकार होता है। ठीक, जैसे हमारा हो गया जैसे लकड़ी हो गया, सोना हो गया, पीतल हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ठीक, ये हमारे सब क्या है? हमारी हमें क्या है? ये ठोस अवस्थाएं होती हैं। अब उसके बाद द्रव अवस्था। देखिए, द्रव अवस्था में क्या होता है? भार तो निश्चित होगा और आयतन इसका क्या हो जाएगा? निश्चित होगा, लेकिन आकार क्या हो जाएगा? ये बदल जाएगा। इसको हम बर्तन के जिस पात्र में रखते हैं उस पात्र का ये आकार ग्रहण कर लेता है, और इसका आयतन क्या होता है? वो फिक्स होता है, निश्चित होता है। यानी कि द्रव होता है, जो द्रव क्या होता है? जिसका निश्चित भार, आयतन होता है, परंतु आकार अनिश्चित होता है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा? जैसे जल
पारा, मरकरी, ये सब क्या है हमारी द्रव अवस्थाएं होती हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं गैस अवस्था की। तो गैस अवस्था में देखिए क्या हो जाएगा, इसका भार तो निश्चित होगा लेकिन आयतन में जो आकार है वो अनिश्चित होता है। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, गैस अवस्था। गैस अवस्था जिसका भार निश्चित परंतु आयतन व आकार अनिश्चित होता है। ठीक, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि जो हमारी गैसें होती हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, उसमें भार तो निश्चित होगा लेकिन आयतन व आकार हमारा चेंज हो जाता रहता है। जैसे गुब्बारे में अगर हम लोग कोई गैस करेंगे तो गुब्बारा हमारा जिस आकार का होगा, ठीक है, उसी का आकार वो ग्रहण कर लेगी और आयतन क्या हो जाएगा उसी के हिसाब से हमारा ये शेप बना लेंगी। यानी कि अगर हमारा गुब्बारा, अगर हमारा एक किग्रा, अगर हमारा वेट में अगर हमारा कोई गैस है तो उसको अगर हम लोग छोटे गुब्बारे में रखेंगे तो उसी के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, फैलेगा। अगर एक बड़े रूम में छोड़ देंगे इतने ही गैस को तो वो क्या हो जाएगा, उसी का ये आयतन ग्रहण कर लेगा और उसी के हिसाब से ये आकार ग्रहण कर लेगा। लेकिन भार क्या हो जाएगा इसका, एक निश्चित ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है पदार्थ। पदार्थ में तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस और द्रव, गैस। हम लोग तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे पदार्थ के बाद हमारा अणु क्या होता है। ठीक है, और अणु किससे मिलकर के बना होता है। तो देखिए, इससे पहले हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर अगर बात करें, अगर हम देख लें तो बेसिक अगर हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे पदार्थ की, तो ये हमारा मान लीजिए कोई पदार्थ है। ठीक, ठोस, द्रव चाहे गैस, कोई भी अगर हमारा ये पदार्थ है तो पदार्थ में हमने क्या बताया है, इसके अंदर कोई ना कोई छोटा छोटा अणु है, उस अणुओं से मिलकर ये हमारा पदार्थ का निर्माण हुआ है। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये अणु हो जाएगा। ठीक है, अणु किसके अंतर्गत आएगा, हमारा पदार्थ के अंतर्गत आएगा। और अणु क्या हो जाएगा, छोटे छोटे हमारे परमाणु जो होते हैं, परमाणु, उससे मिलकर के ये बना होता है। तो अणु किससे मिलकर बना है, ये हमारे छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना है। ठीक, अब परमाणु हमारा किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि इसके अंदर भी एक नाभिक हमारा होता है। परमाणु के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, नाभिक, और नाभिक में हमारे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब हमारे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे होते हैं। तो ये जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में, नाभिक के बारे में पढ़ेंगे, जब हम लोग परमाणु संरचना जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आगे देख लेंगे। तो इसका मतलब ये समझ गए हैं आप कि हमारा अगर कोई पदार्थ है तो पदार्थ के अंतर्गत हमारा क्या हो जाएगा, अणु। यानी पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये अणु क्या होता है, होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। यानी कि अगर हम इस पदार्थ को अगर तोड़ दें, दो हिस्सा कर दें, तो इसमें जो अणु का गुण होगा और इस वाले में जो अणु का गुण होगा वो हमारा सेम होगा। यानी पदार्थ की कई अवस्थाएं अगर, मतलब अगर पदार्थ को कई टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो अणु को क्या हो जाएगा, स्वतंत्र होता है और ये रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, ये कभी बदलता नहीं है। ठीक है, यानी कि जो गुण इसमें होगा वही गुण इसमें होगा, पदार्थ के
के चाहे जितने भी हम लोग टुकड़े कर दें। और अणु परमाणु क्या होता है, परमाणु भी रासायनिक क्रिया में भाग लेता है लेकिन ये स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक है, तो आइए चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं अणु की। तो अणु पदार्थ अणु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक, यह रासायनिक क्रिया में भाग लेता है और स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। ठीक, अब यही अगर बात करें परमाणु की, तो परमाणु हमारा क्या होता है, परमाणु हमारा होता है परमाणु वह है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, से बना होता है। ठीक है, और यह रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, परमाणु क्या होता है, और यह रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, लेकिन परंतु क्या होता है, ये स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, क्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। ठीक, ये क्या होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में तो हम लोग देख चुके हैं, और अब हम लोग अगला हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।